हेलो मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्क शाला। और आज हम रोज की तरह बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर के इंट्राडे आउटलुक की और आज का पूरा मार्केट एनालिसिस। 22 जनवरी 2026 के लिए आज का सवाल रोज की तरह यही है कि मार्केट में बाई करना है या सेल, कौन से लेवल्स पर ट्रेड बन सकता है और कहां हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोस्तों लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। निफ्टी फ्यूचर ने आज काफ़ी स्ट्रांग रिकवरी और वॉलेटिलिटी दिखाई। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी जिसका संकेत गिफ्ट निफ्टी ने पहले ही दे दिया था। निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 25,312 के आसपास ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही वहां पे बाइंग देखने को मिली। ओपनिंग रेंज से ही मार्केट ने करीब 140 पॉइंट का मूव दिया, जिसमें कि डिसिप्लिन के साथ अगर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाता, जो कि हमने लेवल्स आपको कल ही बताए थे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का जो है ट्रेड आसानी से लॉन्ग साइड का वहाँ पे पॉसिबल था। सबसे अहम बात यह रही कि 25,120 का लेवल जो हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था, पूरे दिन मार्केट ने मजबूती से उसे जो है डिफेंड किया। बियर्स ने इस लेवल को लगभग 4 बार कोशिश करी कि ये टूट जाए, लेकिन सेलिंग हर बार सस्टेन नहीं कर पाई उस लेवल के ऊपर और हर बार वहाँ पे से एक अप मूव ही देखने को मिला। दिन का आखिरी जो फेज था, जब बियर्स 25,120 के नीचे मार्केट को रोक नहीं पाए तो वहाँ शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई और शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी फ्यूचर्स ने लगभग 165 पॉइंट का एक और तेज बाउंस जो है दिन के एंड तक आते आते देखा। करीब 196 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी फ्यूचर जो है 0.78% की तेजी के साथ बंद हुआ। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 25,120 अब एक मजबूत डिमांड जोन के रूप में तैयार हो चुका है। अब थोड़ा ग्लोबल और मैक्रो क्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों। 24 घंटे जो पिछले बीते हैं, डेवोस मीटिंग से यह संकेत मिला है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी देखिए बना हुआ है। हालांकि यूएस की तरफ से टैरिफ टेंशन्स थोड़ी सॉफ्ट हुई हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और यूएस मार्केट में इसकी वजह से बाउंस भी देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अभी भी मिक्स्ड ही है दोस्तों, इसलिए इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। अब डेली चार्ट पर एनालिसिस को आसान भाषा में समझ लेते हैं। डेली चार्ट पर निफ्टी फ्यूचर ने हायर हाई और हायर लो बनाया है, जो शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। ये मात्र एक पॉजिटिव साइन ही है दोस्तों, लेकिन इसे ट्रेंड रिवर्सल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी काफ़ी नेगेटिव है। 20 डे एंड 50 डे का जो मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर है, वो अभी भी सेलिंग प्रेशर को ही बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी भी प्रोटेक्ट हो रहा है, जहां से मार्केट ने आज भी एक बाउंस दिखाने का काम किया। मतलब मार्केट अभी एक ट्रांजिशन फेज में है, ना ही पूरी तरीके से बुलिश बोल सकते हो आप इसको, ना ही पूरी तरीके से बेयरिश बोल सकते हो, खास तौर पर अगर हम कल के लिए बात कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कल की इंट्राडे स्ट्रैटेजी की। कल इंट्राडे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस सेटअप के साथ हमें मार्केट में अंदर जाना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग साइड का ट्रेड हो चाहे वो शॉर्ट साइड का ट्रेड हो। तो सबसे पहले लॉन्ग साइड के ट्रेड की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी फ्यूचर 25,340 से 25,375 के बीच कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखे तो वहां से एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट का और टारगेट रखेंगे 100 पॉइंट्स का। सेकंड सिनेरियो ये बनता है लॉन्ग साइड के ट्रेड का ही। अगर मार्केट गैप अप देता है, जैसे आज दिया, वैसे ही अगर मार्केट में गैप अप मिलता है तो ओपनिंग के बाद 25,430 के ऊपर अगर लेवल सस्टेन होता है तो वहां भी एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बन सकता है। ऊपर की तरफ सबसे पहले बहुत ही नियर बाई रेजिस्टेंस जिसको फाइट करना पड़ेगा वो आएगा 25,475 का, और 25,600 का दूसरा लेवल होगा जहां पे कि मार्केट को ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।
अब बात करते हैं शॉर्ट साइड का सेटअप हमारा क्या होना चाहिए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,235 के नीचे कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, नीचे, राइट, ऊपर नहीं, नीचे 25,235 का जो लेवल है उसके नीचे कंसिस्टेंसी के साथ जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, वहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और ऐसा गैप डाउन होने की स्थिति में भी हो सकता है दोस्तों। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 पॉइंट का और टारगेट हम रखेंगे 100 पॉइंट्स का। नीचे की तरफ सबसे पहला नियर बाई सपोर्ट जो आएगा वो आएगा जिसको कि फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी 25,173 का। और अगर ये एक बार टूटता है तो अगला सपोर्ट जो खड़ा होगा वो खड़ा होगा 24,960 के आसपास। तो बड़ा प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको करना क्या है, प्रॉफिट्स को थोड़ा राइड करने का जो कुशलता है वो अपने अंदर लाना है, प्लस स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की काबिलियत अपने अंदर लानी है, राइट। तो फाइनल कंक्लूजन जो है मार्केट के बारे में ये निकल रहा है कि मार्केट में रिकवरी के संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है। जब तक 25,120 होल्ड कर रहा है, राइट, इंट्राडे डिप्स पर बाइंग देखने को मिल सकती है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास जाएगी तो वहाँ सप्लाई आ सकती है। इसलिए प्रिडिक्शन नहीं करना है, प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना है। अगर आपको ये एनालिसिस सही लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो एक काम और करना है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना है। और मार्कशाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।